बच्चों, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में आप पढ़ रहे हैं विधाएं। विधाओं में यात्रा साहित्य आपने पढ़ लिया था, जिसको यात्रावृत्त भी कहते हैं। यात्रा का विवरण जहाँ प्रस्तुत किया जाए, संक्षेप में यही कहेंगे, जिस साहित्य में यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया जाए उसे यात्रा साहित्य कहते हैं। थोड़ा और अंदर जाए तो फिर यात्रा साहित्य एक ऐसी रोचक एवं मनोरंजन प्रधान विधा है जिसमें लेखक के द्वारा विशेष स्थानों की यात्रा का सरस एवं सुंदर वर्णन इस दृष्टि से किया जाता है कि पाठक उन स्थलों की यात्रा का मानसिक आनंद उठा सकें। ठीक है, अब आगे रिपोर्टाज। तो कहें रिपोर्टाज क्या? रिपोर्ट से बना। कहते थाने में रिपोर्ट लिखवा दो, तो रिपोर्ट माने होता है आख्या। रिपोर्ट माने आख्या। तो ये फ्रांसीसी शब्द है, इसको फ्रेंच भी बोलते हैं। अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची और साहित्यिक नाम है। रिपोर्टाज में किसी घटना का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उससे प्रभावित हो जाता है। रिपोर्टाज के लेखक को अपने वर्ण्य माने वर्णन करने योग्य विषय का पूर्ण ज्ञान होता है। वह इस प्रकार लिखता है कि वह जो कुछ लिख रहा हो मानो उसका आंखों देखा ही हो। इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं तथा पाठकों की विशेषताओं का निजी सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर मनोवैज्ञानिक विवेचन एवं विश्लेषण होता है। रिपोर्टाज शैली विवरणात्मक तथा वर्णनात्मक होती है, जिसमें सरलता, रोचकता, आत्मीयता एवं प्रभावपूर्णता का विशेष महत्व होता है। इसमें लेखक प्रतिपाद्य विषय को प्रतिपादित किए जाने योग्य विषय को सरसता एवं सरलता से पाठक को ये मिसप्रिंट है बेटा, पाठक को हृदयंगम कराने में सफल होता है। और फिर कौन कौन से प्रमुख रचनाकार हैं? विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्रगुप्त, प्रभाकर माचवे आदि रिपोर्टाज के प्रख्यात लेखक हैं। बच्चों आगे देखें पत्र साहित्य। तो पत्र साहित्य क्या है? बहुत सरल है। अब तो पत्र का जमाना नहीं रहा, किंतु किसी समय में विचारों के आदान प्रदान का, समस्या के समाधान का और हाल समाचार जानने का एकमात्र माध्यम पत्र हुआ करता था। तो ये साहित्य कैसे बना? पत्रों का संकलन कर दिया जाए पुस्तक के रूप में, उसको छाप दिया जाए, उसको पत्र साहित्य बोलते हैं। तो कौन सा पत्र? किसी के फिजूल पत्र नहीं, किसी के द्वारा किसी महापुरुष के द्वारा किसी व्यक्ति को प्राप्त सामान्य समस्याओं के विषय में, सामान्य समस्याओं के समाधान के विषय में प्राप्त पत्रों का संकलन पत्र साहित्य कहलाता है। इसमें देखिए बुक में क्या दिया गया है। भाई क्या इसमें लेखक किसी व्यक्ति को पत्र लिखकर किसी विषय पर उसके विचारों को जानना चाहता है। आगे देखिए, जानना चाहता है, उसका उत्तर प्राप्त होने पर वह उस उत्तर का विश्लेषण करता है और फिर पत्र लिखकर विभिन्न उत्पन्न शंकाओं का समाधान चाहता है। इस प्रकार एक बहस चल पड़ती है। इस बहस का रूप पत्रों में लिपिबद्ध होता जाता है और जब ये बहस पूर्ण हो जाती है तो दोनों ओर के पत्रों के उस संकलन को पत्र साहित्य कहा जाता है। अब साहित्य कौन है इसमें? तो पहला पत्र साहित्य 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्य महात्मा मुंशी राम ने प्रकाशित करवाया था। यह ग्रंथ महर्षि दयानंद सरस्वती के पत्रों का संकलन है। हिंदी में अभी पत्र साहित्य कम ही प्रकाशित हुए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पत्र साहित्य की विशिष्ट पहचान बनाई। प्रेमचंद, पद्म सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी के कुछ पत्रों का संकलन प्रकाशित हुआ है।
रामविलास शर्मा का मित्र संवाद, नेमिचंद्र जैन का पाया पत्र तुम्हारा। पत्र साहित्य की उल्लेखनीय कृतियां हैं, रचनाएं हैं। बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभु का चिट्ठा अपनी व्यंग्य परक शैली के लिए प्रख्यात है। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक ने भी दुबे जी के नाम से चिट्ठा लिखा। बस बच्चों, आज यहीं तक, और कल समापन गद्य काव्य के पश्चात गद्य विधाओं के प्रमुख रचनाकारों का नाम पढ़ेंगे। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।